बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस गोभी की रेसिपी लेकर आई हूं। यकीन करें कि ये इतनी मज़े की होगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और अगर आप लोगों को एक रोटी की भूख है तो आप इंशाल्लाह दो ज़रूर खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही खूबसूरत गोभी का फूल लिया हुआ है, क्योंकि ताज़ा गोभी जो है आजकल आ रही है, तो इसलिए आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसके डंडल उतार लेने हैं, और डंडल उतारते हुए जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, वो हमने संभाल कर रखना है। वो आगे किस तरह से यूज़ करना है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। और इसके बाद अब हमने इसके फूल जो हैं वो छुरी की मदद से उतार लेने हैं। आपने इसको काटना नहीं है, बल्कि हल्का हल्का कट लगा कर मोटे मोटे फूल जो है वो उतारने हैं। और मोटे फूल क्यों उतारने हैं ये भी मैं आप लोगों को आगे चल कर बताऊँगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने सारे इसके फूल जो हैं वो उतार लिए हैं। अब हमने इसको बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए यहाँ पर देखें मैंने चूल्हे पर एक पैन रख दिया, और इसके अंदर हम 1/2 लीटर पानी डाल देंगे। और जब पानी डाल लेंगे तो फिर हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालना है, और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर सफ़ेद सिरका डालेंगे, जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमने जो गोभी के फूल हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं और इनको पकने के लिए रख देना है। और ये सारा प्रोसीजर हम क्यों करने लगे हैं, इसके कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, और गोभी में एक खारापन होता है, जिसकी वजह से इसका खारापन भी ख़त्म हो जाएगा। जो एक सैल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरे ये कि जरासीमों से भी पाक हो जाएगी। और एक ये कि इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो जब गर्म पानी में डालेंगे तो वो कीड़े जो हैं वो भी निकल सकते हैं, तो ये भी हमारा वहम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और तीसरे ये कि गोभी जब पकाते हैं तो वो फीकी होती है, लेकिन जब हम इसके अंदर नमक डालेंगे तो ये नमकीन भी हो जाएगी अंदर तक। और दूसरे ये कि सिरका डालने की वजह से हल्की सी इसमें प्लेजेंट सी खटास जो है वो भी आ जाएगी। तो इसलिए हम ये सारा काम करने लगे हैं। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे और नेक्स्ट काम कर लेंगे। अब हम एक ग्रीन चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बंच जो है वो धनिए का लिया है, और इसके साथ ही मैंने 2 खाने के चम्मच जो हैं वो पुदीने के पत्ते लिए हैं, 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और एक स्टिक जो है वो मैंने ग्रीन लहसन की ली है। आजकल सर्दियाँ हैं तो ग्रीन लहसन और ग्रीन प्याज जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए आप लोग इसका यूज़ ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हांडी का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास ग्राइंडर है, मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन अगर आप लोगों के पास ग्राइंडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग इसे कूंडी डंडे में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 टीस्पून इसमें पानी डालकर इसको दरदरा सा जो है वो ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इस पेस्ट को भी साइड पर रख देंगे और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारी गोभी जो है वो गल गई है। तो यहाँ पर अब हम एक स्टेम को देखेंगे, तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गोभी गल चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे निकाल कर एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं, क्योंकि ये देखें कितनी गर्म है, भापें निकल रही हैं। और इसको हमने 50% तक ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। लेकिन इस दौरान अब हम एक बैटर बना लेते हैं। तो इस बैटर को बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 कप बेसन लेंगे, और इसके अंदर हमने 3 खाने के चम्मच चावल का आटा डालना है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप लोगों के पास चावल का आटा नहीं है तो आप घर में जो चावल होते हैं उनको पीस लें और अच्छी तरह से छान लें, और फिर वो आटा इसके अंदर डाल लें। लेकिन यहाँ पर हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त मसाला इसमें डालूँगी, जिससे ये जो हमारे पकौड़े बनेंगे इनका जायका जो है वो इतना ज़्यादा मज़े का बन जाएगा कि आप लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, और 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन डाली है, जिसमें मैंने कलवंजी मिक्स करके रखी होती है, और 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर डालेंगे, जो कि ड्राई होगा। आपने अदरक पेस्ट नहीं बल्कि अदरक पाउडर डालना है। ये भी हमारी वाईबादी को ख़त्म करता है, क्योंकि इसमें सारी वो चीज़ें डालनी हैं जो वाईबादी को भी ख़त्म करेंगी, और हमारे पेट में गैस जो है वो भी नहीं होगी इससे। तो फिर हम इसके बाद 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और इसके बाद हम तिक्का मसाला डालेंगे, और 1 खाने का चम्मच भरकर तिक्का मसाला डालेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो बनेगा।
फिर हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और वो जो हमने ग्रीन पेस्ट बना कर रखी थी वो सारी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर एक अंडा डालेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारा अंडा जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। और फिर मुझे यहाँ पर याद भूल गया था, हाफ़ टी स्पून हमें इसमें पिसी हुई काली मिर्च भी डालेंगे। तो फिर सारे बैटर को आपने अच्छी तरह मिक्स करके इसे भी साइड पर रख देना है। तो अब यहाँ पर देखें हमारा जो गोभी के फूल है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठंडे हो गए। अब हमने एक गोभी का फूल उठाना है और इस बैटर में डालना है और अगर इस तरह से कोट हो जाए तो आप समझिए कि आपका बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब अगर खुदा न खास्ता पतला हो जाए तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, आप थोड़ा सा बेसन जो है वो और डाल लें। तो चलिए अब हम अपने पकौड़े बनाने की तैयारी करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर देखें मैंने पहले से ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पकौड़े डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम 1 बाय 1 करके सारे पकौड़े इसमें डालते जाएंगे और फिर हम 2-3 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से पकने देंगे और 2-3 मिनट के बाद फिर हम इनको फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर जब तक हमारे पकौड़े बनते हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और दूसरे ये कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पकौड़े जो हैं वो एक साइड से पक गए हैं। अब हम इनको पलट देते हैं और इसी तरह अलट पलट करते हुए हमने अपने पकौड़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। लेकिन इनको आपने लाइट ब्राउन इनका कलर रखना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पकौड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन गए। अब हमने इन पकौड़ों से सालन बनाना है। तो सालन बनाने के लिए हम दोबारा से कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम 3 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और यहाँ पर आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। और जब हमारा ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तो फिर हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ के प्याज की पेस्ट डालनी है। यहाँ पर हमने जो भी काम करना है सारे मसाले जो हैं वो हमने पेस्ट की सूरत में डालने हैं और फिर हमने अपने प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है यहाँ तक कि ये लाइट पिंक सा हो जाए। प्याज को भूनने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से भूनेंगे। और फिर हम इसके अंदर जो हमने गोभी का डंडल लिया था ना उसके अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होगा ना वो आलूओं की तरह इस तरह से काट लेना है और वो भी इसके साथ ही डाल देंगे। और इसके साथ जब प्याज के भुने जाएंगे तो ये भी नरम पड़ जाएंगे और इनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो आएगा। तो इनको भी साथ डालकर हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर मैंने 2 टमाटरों की पेस्ट ली और इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डालकर पेस्ट बनाई है। अगर आप लोगों को भी सब्ज़ मिर्चें पसंद है तो आप भी इसी तरह टमाटर के अंदर ही डालकर उसकी पेस्ट बना लें। और ये हम पेस्ट डालेंगे और पेस्ट डालने के साथ ही हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारे टमाटर वगैरह जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और फिर हम 1-2 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से भूनेंगे और भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर अब हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। लेकिन अगर आप लोग मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर हम 1-2 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से भूनेंगे और भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच जो है वो दही डालेंगे और इसको भी हमने अच्छी तरह से भूनना है। और ये फेंटा हुआ दही है, फेंट कर ही आपने डालना है और अच्छी तरह से भूनना है। और भूनने के बाद फिर हमने ये जो सारे बर्तनों का कंगाल था ना पेस्ट वाले बर्तनों का वो हमने 1/2 कप इसके अंदर कंगाल डाल देना है। और फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है। 2 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छी तरह से पकने देना है। तो अब हम इनको ढक्कन लगा कर पकाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। और इसके अंदर हमने जो गोभी के डंडे डाले थे वो भी ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गल गए हैं। अब हमने ग्रेवी के लिए इसके अंदर यहाँ पर मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। आप लोग अपनी जितना अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन हमने ग्रेवी जो है इसकी ठीक रखनी है। पतली ग्रेवी जो है वो नहीं मज़े की लगेगी, तो बहुत गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी आपने बनानी है, इसलिए थोड़ा सा ही पानी डालना है। पानी डालने के बाद फिर हमने इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर अच्छी तरह से पकाना है ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और उसमें 1-2 बॉयल जो है वो आ जाए। तो अब हम ढक्कन लगाकर इसको पकाते हैं और 2 मिनट के बाद देखते हैं।
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें हमारा पानी जो है वो भी अच्छी तरह से पक रहा है, उबल रहा है। अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून खुश्क मेथी को अच्छी तरह से हाथ पर मसल कर इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत मज़े की आएगी। और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब हमने जो पकौड़े बना कर रखे हैं वो इसके अंदर डालेंगे, और इन पकौड़ों को भी हमने 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारे पकौड़े जो है वो ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालना है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं, अदरक को जूलियन कट करके भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो डाल लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का जो है वो सालन बनकर तैयार हो गया है कि बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबियही अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।